हेलो दोस्तों, श्री नारायण जीएस गुरु में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बताएंगे साइंस के बारे में। साइंस के वो क्वेश्चन आपको बताएंगे जो रेलवे में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर पहला कि वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। आपके ऑप्शन है ए हाइग्रोमीटर, बी बैरोमीटर, सी हाइड्रोमीटर या डी अल्टीमीटर। तो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, आपका बी ऑप्शन होगा बैरोमीटर से। अब देख लेते हैं हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? सापेक्ष आर्द्रता जो है वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। अगर पूछा जाए तो सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। बैरोमीटर से ताइजे दाब मापा जाता है हाइड्रोमीटर। ये हाइग्रोमीटर है, ये हाइड्रोमीटर है। तो हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर एग्जाम में देखना है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। हाइड्रोमीटर क्या होता है? द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। हाइड्रोमीटर क्या है? द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। क्या मापा जाता है? घनत्व। अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? ऊंचाई। ऊंचाई मापी जाती है अल्टीमीटर से। ऊंचाई अल्टीमीटर से मापी जाती है। हाइड्रोमीटर से द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है और हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। और देखो अगला क्वेश्चन, लोहा पारा में आपके ऑप्शन है ए डूबता है, बी तैरता है, सी उपलाता है या डी सभी। तो लोहा पारा में क्या है? तैरता है। लोहा पारा में तैरता है। तैरता है क्यों तैरता है? देखो, लोहे का घनत्व पारे से कम होता है। लोहे का घनत्व क्या है? पारे से कम होता है। यदि किसी पदार्थ का घनत्व द्रव्य से कम होगा तो वह द्रव्य में तैरता रहता है। चीज ध्यान रखना, लोहे का घनत्व पारे से कम होता है, इसलिए ये तैरता रहता है। बी आपका ऑप्शन सही होगा। तो देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन, परमाणु बम की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए ऑटो हान, बी अल्बर्ट आइंस्टाइन, सी एडिसन या डी रदरफोर्ड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन आपका सही है। ऑटो हान ने परमाणु बम की खोज की थी। अगर पूछा जाए तो कब की थी? इन्होंने 1941 में परमाणु बम की खोज की थी। किसने की थी? ऑटो हान ने की थी। इसे अगर पूछा जाए बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम तथा प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। इसे बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम तथा प्लूटोनियम। इसे बनाने में यूरेनियम तथा प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग होता है? यूरेनियम तथा प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक मनुष्य 75 सेंटीमीटर की दूरी तक नहीं दिखाई पड़ने पर कौन सा दृष्टि दोष होगा? आपके ऑप्शन है ए मायोपिया, बी हाइपरमेट्रोपिया या सी अम्बिगुइटा या डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर सही होगा बी हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया बी ऑप्शन आपका सही होगा। दूरदृष्टि दोष भी कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया को। इसके कारण क्या होता है कि नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपने संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। तो ऑप्शन है आपके ए 3 मीटर, बी 5 मीटर या सी 0.75 मीटर या डी 4 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। किसी भी व्यक्ति को दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए, मतलब व्यक्ति की लंबाई के आधी होनी चाहिए दर्पण की लंबाई, तब उसका पूरा प्रतिबिंब उसमें दिखेगा। ये चीज ध्यान रखना।
फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? आपके ऑप्शन है ए कोपरनिकस, बी न्यूटन, सी रोमर या डी गैलीलियो ने। आपका सही ऑप्शन होगा छठा का सी। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने नापा था। अब न्यूटन ने किसकी खोज की थी? गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। अगर गैलीलियो किसकी खोज की थी? दूरबीन की खोज की थी गैलीलियो ने। पर देखते हैं कोपरनिकस के बारे में। इन्होंने क्या किया था? पृथ्वी अन्य ग्रहों सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इन्होंने इसकी खोज की थी। सबसे पहले इन्होंने बताया था पृथ्वी व अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये सबसे पहले कोपरनिकस ने ही बताया था। सबसे पहले इसका कौन सा है? छठा का सी ऑप्शन होगा रोमर में। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? रोमर ने। और देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? आपके ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7 या डी 8। तो सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। अब देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। देखो सबसे पहले बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, लाल, पीला और नारंगी। ये 7 रंग होते हैं। तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। अगर पूछा जाए कि किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, तो ध्यान रखना बैगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है। बैगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है और लाल रंग का विक्षेपण कम होता है। लाल रंग का विक्षेपण कम होता है। अगर पूछा जाए कि किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग का, और सबसे कम विक्षेपण होता है लाल रंग का। पर देखते हैं अगला क्वेश्चन, रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए हरा नीला पीला, बी बैगनी लाल नारंगी, सी नीला हरा लाल या डी नीला हरा बैगनी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? सी नीला हरा और लाल। सी ऑप्शन आपका सही होगा। प्राथमिक रंग है नीला हरा लाल। फिर देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए स्ट्रोमीटर, बी केस्कोग्राफ, सी एक्टियोमीटर या डी बैरोमीटर। तो आपका सही ऑप्शन होगा सूर्य की किरणों की तीव्रता मापी जाती है किस उपकरण से मापी जाती है? तो सी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? सी एक्टियोमीटर से सूर्य की किरणों की तीव्रता मापी जाती है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु दाब मापा जाता है। केसोग्राफ से क्या मापा जाता है? पौधों की वृद्धि मापी जाती है क्रेस्कोग्राफ से। क्रेस्कोग्राफ से क्या मापा जाता है? पौधों की वृद्धि मापी जाती है। पौधों की वृद्धि मापी जाती है क्रेस्कोग्राफ से। किससे मापी जाती है? क्रेस्को या केस्कोग्राफ, कहीं कहीं आ जाता है, तो ध्यान रखना। क्रेस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि मापी जाती है। अगर पूछा जाए कि केस्कोग्राफ या क्रेस्कोग्राफ की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज जगदीश चंद्र बोस ने की थी। जगदीश चंद्र बोस ने केस्कोग्राफ की खोज की थी। अगर पूछा जाए कि क्रेस्कोग्राफ की खोज किसने की थी, तो जगदीश चंद्र बोस ने की थी। अब एस्ट्रोमीटर देख लो, उसके बारे में भी। तारों की चमक मापी जाती है एस्ट्रोमीटर से। इससे क्या मापी जाती है? तारों की चमक। तारों की
चमक मापी जाती है एस्ट्रोमीटर से। पर देखते हैं अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? आपके ऑप्शन ए बैगनी, बी पीला, सी लाल या डी नीला। तो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, पिछले क्वेश्चन में कौन सा रंग? बैगनी रंग में विक्षेपण अधिक होता है और लाल रंग में विक्षेपण कम होता है। तो क्या पूछा गया है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष पूछा गया, तो इंद्रधनुष पूछा गया, इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण अधिक होगा, सी होगा लाल रंग। पूछा गया है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, अधिक पूछा गया है इंद्रधनुष में, तो इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण अधिक होगा। पर देखते हैं अगला क्वेश्चन, सी ऑप्शन होगा इसका। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है। आपका ऑप्शन है ए एनोड का, बी कैथोड का, सी दोनों का या डी इनमें से कोई नहीं। तो शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है एनोड का, ए ऑप्शन आपका सही होगा। क्या कार्य करती है? कार्बन की छड़ कार्य करती है एनोड का। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश का मात्रक है। आपके ऑप्शन है ए हेनरी, बी गुलाम, सी एम्पियर या डी सभी। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? गुलाम, बी ऑप्शन आपका सही होगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है, मतलब सबसे अधिक होता है? आपके ऑप्शन है ए हीलियम, बी हाइड्रोजन, सी लोहा या डी सिलिकॉन। तो कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है? देखो सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है? आपके ऑप्शन है ए हीलियम, बी हाइड्रोजन, सी लोहा या डी सिलिकॉन। तो कौन सा होता है? बी हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में होता है। कितना परसेंट अगर पूछा जाए तो ये सूर्य में 90% हाइड्रोजन पाया जाता है और 9% हीलियम, 9% हीलियम और अन्य जो है 1% अन्य तत्व पाए जाते हैं। ये चीज ध्यान रखना। पर देखते हैं अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की थी? आपके ऑप्शन है ए मेंडलीव, बी बरी, सी मोसले या डी रदरफोर्ड। तो आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने प्रस्तुत की थी। किसने की थी? मोसले ने। ध्यान रखना। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, अगर पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी सर्वप्रथम बनाई थी तो मेंडलीव होगा। अगर पूछा जाए, क्वेश्चन आया जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसने बनाई थी तो मेंडलीव ने बनाई थी। और अगर पूछा जाए सर्वप्रथम आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की थी? मोसले ने की थी। किसने प्रस्तुत की थी? मोसले ने। और सर्वप्रथम अगर पूछा जाए बनाई थी तो मेंडलीव ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाई थी। इस चीज को ध्यान रखना। तो देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है। आपके ऑप्शन है ए 40, बी 20, सी 23 या डी 30। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। अगर पूछा जाए परमाणु क्रमांक तो 20 होता है। परमाणु क्रमांक कैल्शियम का 20 है और परमाणु द्रव्यमान 40 है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, वायुयानों के टायरों में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी हीलियम, सी हाइड्रोजन या डी नियोन। तो सही ऑप्शन होगा आपका ए नाइट्रोजन। वायुयान के टायरों में भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व है। आपके ऑप्शन है ए हीलियम, बी प्लेटिनम, सी मैग्नीशियम या डी एल्यूमिनियम। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ए। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व है हीलियम। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हीलियम नहीं होगा या लिथियम होगा। ठीक है, आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व है लिथियम।
कौन सा है? लिथियम। और सारणी में सबसे हल्का तत्व अगर पूछा जाए तो कौन सा है? तो देखो अगर सारणी में सबसे हल्का तत्व है लिथियम, हीलियम नहीं होगा, हीलियम बड़ा लेके आइए, लिथियम होगा। अगर सारणी में सबसे हल्का तत्व है लिथियम। कौन सा है? लिथियम। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन, धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं? ए चालन, बी संवहन, सी विकिरण या डी विकिरण और संवहन। तो सही ऑप्शन होगा आपका ए, चालन द्वारा। किसके द्वारा? चालन द्वारा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगर किसी घोल का पीएच 7 से कम हो तो घोल होगा। आपके ऑप्शन है ए उदासीन, बी अम्लीय, सी क्षारीय या डी अम्लीय व क्षारीय दोनों। तो जब किसी घोल का पीएच मान 7 से कम होता है तो घोल होता है अम्लीय, और अगर 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा, और अगर 7 है मतलब तो उदासीन होगा। अगर 7 है तो उदासीन, 7 से कम है अम्लीय और अधिक है क्षारीय। तो ध्यान रखना, इसमें क्या पूछा गया? पीएच 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। बी ऑप्शन आपका सही है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, मोनोजाइट अयस्क है? ए जर्मेनियम का, बी टाइटेनियम का, सी लोहा का या डी थोरियम का। तो मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। आपका डी ऑप्शन सही होगा, थोरियम का। किसका होगा? थोरियम का। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।